हाय गाइस। सो सी मैट 2025 की भी रिस्पॉन्स शीट आने वाली हुई है। एक तो यार एग्जाम देते नहीं है, ऊपर से फिर ये रिस्पॉन्स शीट वगैरह से और टेंशन बढ़ जाती है कि क्या करें, कितने सही हुए होंगे, कितने गलत हुए होंगे, क्या स्कोर बैठेगा। फिर अगर एक बार रिस्पॉन्स शीट आ जाए, स्कोर देख लेते, तो उसके बाद ये कहानी रहती है कि इस स्कोर पे कितनी परसेंटाइल बनेगी। फिर हम किसी किसी साइट पे अंदाजा लगाते हैं कि इतनी परसेंटाइल बनेगी, बट आजकल क्या हो रहा है, रिसेंटली खासकर जैट वगैरह में तो ऐसा हुआ कि परसेंटाइल्स काफी हद तक चेंज हुई है, बिकॉज जिसकी जो एक्सपेक्टेशन थी या प्रिडिक्शन थी उससे थोड़ी कम ही रही है। उसके काफी सारे रीजंस हैं, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट फाइनली साइकिल है, कांट हेल्प इट, सबको फेस तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर सीमैट आपने दिया है तो उसकी रिस्पॉन्स शीट भी आएगी और उसका फाइनली फिर रिजल्ट भी आएगा। ठीक है। खैर, इसकी हमने कॉलेजेस की भी बात की थी कि सीमैट के थ्रू यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दीज कॉलेजेस। इसमें एक चेंज है, जो है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, GIM जो है बेसिकली, वो इस साल भी सीमैट नहीं ले रहा है। एक कमेंट भी आया था, और इसका रीजन है कि एक्चुअली लास्ट ईयर क्या हुआ था, इलेक्शन की वजह से सीमैट काफी लेट हुआ था। इट वाज अराउंड 15th ऑफ मई, और उसका रिजल्ट आते आते जून आ गया था। अब मई तक ऑलरेडी सबकी एप्लीकेशंस क्लोज हो गई थी। तो GIM ने और ग्रेट लेक्स ने दोनों ने मना कर दिया था कि हम इस साल यानी लास्ट ईयर, कि हम इस बार सीमैट का स्कोर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि काफी डिलेड हो रहा था। आप सोचो ना, अगर वो जून में रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद GDPI कराना और फिर रिजल्ट निकालना, तो वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए उन्होंने एप्लीकेशंस पहले ही बंद कर दी थी। इस चीज को गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट GIM ने इस बार भी कंटिन्यू किया है। वट एवर मे बी द रीजन, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे आर सेइंग वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग CMAT का स्कोर, सो दे आर एक्सपेक्टिंग CAT SAT एंड GMAT। ठीक है। इसके अलावा JBIMS, सिमश्री, पुम्बा, NIBM, केजू सुमाया, ग्रेट लेक्स, NIA, बिमटेक, वेलिंकर, डालमिया, IFMR, ये बाकी के सारे एक्सेप्ट कर ही रहे हैं सीमैट के स्कोर को। सो यू कैन ऑब्वियसली टारगेट दीज कॉलेजेस। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बेस्ड ऑन व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग, यू कैन एक्सपेक्ट इन परसेंटाइल्स में, अगर आप आसपास लाई कर रहे हो, देन यू शुड अप्लाई फॉर दीज कॉलेजेस। एंड डोंट वरी, अगर ये कॉलेजेस के फॉर्म क्लोज भी हो गए हैं, दे विल बी वेरी सून बी ओपन फॉर सीमैट, क्योंकि सीमैट में अप्लाई करने के लिए ये सारे कॉलेजेस ओपन होंगे, ताकि आप अपनी डिटेल्स, अपना स्कोर कार्ड या अपना रोल नंबर वगैरह उसमें लगा सको। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। फीस और सॉरी, एवरेज पैकेज, आप दोनों चीजें कंसिडर कर सकते हो कि इतने पैकेज पे, इतनी फीस पे मुझे इतना ROI वगैरह मिल रहा है एंड ऑल दैट। ठीक है। एनीवे, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन की इसकी रिस्पॉन्स शीट कब आ रही है। रिस्पॉन्स शीट नॉर्मली देखो, लाइक 25th को पेपर हुआ था, तो रिस्पॉन्स शीट इसकी ज्यादा दिन नहीं लेगी। इट शुड बी, टुडे इज 28th, राइट। इट शुड बी आउट बाय 30th of January, मोस्ट प्रोबेबली 30 जनवरी तक, 30-31 मैक्सिमम है, 30 तक, बट मोस्ट प्रोबेबली रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, जिसके बेस पे हम अपना स्कोर कैलकुलेट कर पाएंगे। एंड देन यू कैन हैव सम आइडिया अबाउट योर परसेंटाइल, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अप्लाई टू ऑल दीज कॉलेजेस। एंड पैरेलली, अगर आप SRCC वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आप उसके लिए, या कुछ लोग मैट के लिए भी कर रहे होंगे, उसकी प्रिपरेशन आप जारी रखिए। डोंट वरी अबाउट सी मैट में क्या आ रहा है। अब वो तो जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है, बेस्ड ऑन व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग। जिससे हम बात कर रहे हैं कि 30th जून अराउंड तक, मैक्सिमम मुझे लगता है 30-31 तक इसकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी। उसके बेस पे जो स्कोर लग रहा है, उसका बेनिफिट ये है कि उसके अकॉर्डिंगली आप अलग अलग कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर दो। बट मेक श्योर यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो, लाइक SRCC, या कुछ लोग अगर मैट के लिए कर रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में मैट एक्सेप्ट होता है। अदरवाइज तो मेजर जितने भी एग्जाम्स हैं वो खत्म ही हो गए हैं इस साल के, और मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर और वट एवर मे बी द केस। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप कि सबका रिजल्ट अच्छा ही आए। ऑल द वेरी बेस्ट।